प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, शक्ति और विश्वास की अहम कड़ी है स्त्री। एक महिला जो ठान लेती है तो वो हर हाल में पूरा करती है, वो चाहे परिवार से जुड़ाव की हो या शक्ति के प्रदर्शन की। हर मोर्चे पर आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। गृहस्थी और घर की देहरी एक स्टॉपेज माना जा सकता है, लेकिन वो बंधन नहीं है। ये बंधन अपने परिवार को आगे बढ़ाने का है, लेकिन जब ये देहरी लांघ कर देश और विश्व में अपनी भागीदारी दिखाने की ओर बढ़ती है तो तय होता है उस विश्वास को वैश्विक पटल पर छाने की क्षमता को दिखाने का नजरिया। आज शी मैटर्स में ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, अंशु हर्ष। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशु हर्ष जी 2013 से शब्दों का समंदर लेकर आई और 2023 में एक नई किताब आई है, महाभारत के हनुमान जी। बतौर लेखिका मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक महिला में वो भाव होते हैं, अभिव्यक्ति और शब्दों को अपने तरीके से सहज भाव से पेश करने की बात। और जब महिलाएं लिखती हैं तो वो सीधे दिल तक जाने वाली बातें होती है। आखिर आपके मन में कैसे आया कि लेखन का जो क्षेत्र है वो चुना जाए और किताबें भी इतनी लिख दी जाए कि हर जब बुक स्टॉल पर दिखे कि हाँ, इनकी लेखिका या इनकी अनुवादिका अंशु हर्ष है? जी देखिए, ये लेखन जो चीज़ होती है, इसे मैं जो इतने सालों का अनुभव 10-12 सालों से लिख रही हूँ, और ये अनुभव को जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लेखन को एक विश्वास मानती हूँ, और ये मानती हूँ कि ऊपर वाले की ये एक करम है जो वो लेखकों को देता है जी। उनकी सबलता होती है कि वो ऊपर से जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं उनको ऑब्जर्व करके वो अपनी लेखनी के माध्यम से कागज़ पर उतार देते हैं। और बचपन से मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन जो कलम जब चलानी शुरू करी वो दौर था 2008 का, जब मेरी बेटी हुई थी। और पहली कविता मैंने उसी पर लिखी थी, क्योंकि एक खुशी की अभिव्यक्ति मैं करना चाहती थी, और प्रकृति से जोड़ते हुए मैंने वो कविता लिखी थी कि तुलसी की मंजरी सी, पहाड़ पर बहता झरना, बाग में खिला पहला फूल। तो वो मतलब हर खुशी, हर चीज़ जो खुशी देती है, उस खुशी के साथ अपनी अभिव्यक्ति मैंने इस कविता के साथ शुरू की थी। जी। महाभारत के हनुमान तक आप पहुंच गई, और जब भी बात होती है हनुमान जी की तो रामायण का ज़्यादा जिक्र होता है, लेकिन एक शक्ति के केंद्र के रूप में, एक सच्चे वाहक के रूप में और एक सुरक्षा के केंद्र के रूप में महाभारत में हनुमान जी को प्रदर्शित किया गया है। और कई ऐसी उनकी चौपाई हैं जिनमें हनुमान जी अपनी विशिष्ट शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर अर्जुन हनुमान संवाद, अर्जुन कृष्ण और हनुमान जी, इन तीनों का संवाद। इसके अलावा भी हम बात करें तो रथ पर उनका बैठ जाना। महाभारत के हनुमान में ऐसा क्या आपने रखा जो औरों से अलग इसे दिखाता है? महाभारत के हनुमान हमने हमेशा सुना, मैंने मतलब मैं, क्योंकि पंडित विजय शंकर मेहता जी के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है, उनके साथ भी मेरी 2 किताबें आई है, तो उनके व्याख्यान में ही मैंने सुना, और कि कपिध्वज की महाभारत के युद्ध क्षेत्र में रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। तो वहीं से मुझे विचार आया कि इसकी और ज़्यादा इसको पढ़ा जाए, और इसकी और ज़्यादा इस पर विचार किया जाए कि और कहाँ कहाँ हनुमान जी महाभारत के युग में आए, क्योंकि हमने ये सुना है कि हनुमान जी आज भी कलयुग में भी प्राकट्य देव हैं जी, अमर हैं। तो बस महाभारत में ग्रंथ उठाकर लाई, कुछ पुरानी किताबें उठाकर लाई, गीता प्रेस भी आजकल बहुत चर्चा में है, तो वहाँ उनकी भी कुछ मैं किताबें लाई, और वहाँ से मैंने कुछ शोध किया, और उस शोध को फिर मैंने इस किताब में अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की। जी। कुछ लिखा भी हुआ है इसके पेज नंबर 50, चूँकि 50 एक बताता है कि आप मध्य में है। तो पौराणिक कथाओं मान्यताओं में हनुमान अठीलो, लुटेरिया हनुमान, पूंछरी का लोटा, कुछ लोकल चीजें भी ये ब्रज के अनुसार शामिल हैं। ये ब्रज के अनुसार शामिल है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा हम सभी जानते हैं, गोवर्धन परिक्रमा सब लोग करने भी जाते हैं, और बड़ी अचरज की बात मुझे भी लगी जब मुझे ये पता चला कि गोवर्धन को स्थापित करने वाले हनुमान जी थे। जब राम सेतु बन रहा था उस वक्त जो साउथ के सारे पहाड़ खत्म हो गए थे, तो हनुमान जी हिमालय पर गए और उन्होंने गोवर्धन को उठाने की कोशिश की।
तो वो हिले नहीं। तो अब हनुमान जी को लगा कि भाई ये कुछ अद्भुत है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि मैं आपको इस प्रयोजन के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, तो आप चलिए। तो फिर वो उनसे उठ गए और चल दिए। जब श्री राम जी ने ये देखा, क्योंकि वो तो देख सकते थे सारी चीज़ें, वो तो ठीक है कि वानर सेना को वो काम में लेना चाहते थे और सबका उद्धार करना चाहते थे, इसलिए वो सेतु निर्माण हो रहा था। उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन को लेकर आ रहा है, जबकि इससे तो मुझे द्वापर युग में कृष्ण के अवतार में मिलना है। तो उन्होंने सेतु का निर्माण तुरंत पूरा करवा दिया और एक आकाशवाणी ये करवाई कि जिसके हाथ में जो पहाड़ पत्थर हो उसे वहीं पर स्थापित कर दे। तो गोवर्धन उस वक्त जहाँ पर अभी स्थापित है, हनुमान जी यहाँ तक पहुँचे थे और गोवर्धन को उन्होंने वहीं पर स्थापित कर दिया। जी, तो इसीलिए ये पुस्तक में है। खासतौर पर लेखिका होने की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब महाभारत और रामायण पढ़ते हैं तो हम एक नए दौर में चले जाते हैं, लेकिन ये अब ना द्वापर का युग है, अब ये कलयुग है। तो क्या माने, अगली किताब कुछ इसी पे आएगी? कलयुग के हनुमान भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अनुभव आप खुद भी देखते होंगे कि बागेश्वर धाम के अनुभव हैं, हमारे यहाँ पर जयपुर के लोकल जो हनुमान मंदिर हैं वहाँ के अनुभव हैं, और जब रोज़ इनमें जाते हैं तो वास्तव में एहसास होता है कि कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपके अनुभव पर ही आप सिर्फ उनका अनुभव कर सकते हो, आप उनको शब्द नहीं दे सकते, आप उनकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि इस सृष्टि को चलाने वाला एक है जो चला रहा है इसको। जी अंशु जी, बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो लिखना चाहती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, शास्त्रों को भी समझती हैं और नए दौर का लेखन में भी आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी जब लिखना शुरू किया तो ऐसा आमतौर पर माना जाता है, जब महिलाएं लिखती हैं स्पेशली कुछ दर्द भरा लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो उनको लोगों को लगता है कि आप बीती लिखी जा रही है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं होता है। और इस विचार से कई लोग लिखना बंद कर देते हैं या लिखते भी प्रेम के आसपास की चीजें होती है और वो सहज कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो उनको लगता है कि ये आप बीती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेखक वही बनता है या लिखने की क्षमता उसी की आती है जो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। और अगर आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं तो लिखिए ज़रूर, और लिखने के बाद उन्हें आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्हें काम में लीजिए। क्योंकि मैं अगर अपनी यात्रा की बात करूं तो मुझे सोशल मीडिया ने बहुत, आज मैं जहां तक पहुंची हूं उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब लिखना शुरू किया था तो वहीं से मीडिया के लोगों से मेरी दोस्ती हुई थी और फिर मैं आगे बढ़ती रही। और 5 साल मैंने फ्रीलांस राइटिंग की थी नेशनल पेपर्स के लिए, अमर उजाला, ये सारे जो भी हैं। तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक, अगर आप पॉजिटिव वे में उसको काम में लेते हैं तो वो आपका साथ ज़रूर निभाता है। तो आप चूँकि महाभारत में 7 जो चक्र हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं, तो आपने पुस्तकें भी बड़ी सारी लिखती हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि चलो आप नई पुस्तक नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अनुवाद क्षमता आप में है, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण पुस्तकों का हिंदी अनुवाद भी किया है। तो अनुवाद या अनुवादित पुस्तकों में बतौर लेखिका कितनी संभावनाएं? संभावनाएं बहुत हैं, सिर्फ तलाशने की ज़रूरत है। क्योंकि अनुवाद का जो क्षेत्र है, लेखनी जो है, एक भाषा एक लिमिट में लोग समझ सकते हैं। अगर अंग्रेज़ी में कुछ लिखा हुआ है और उसको हिंदी भाषियों को समझाना है तो उसका हिंदी अनुवाद होना ज़रूरी है, या हिंदी में कुछ लिखा है उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद होता है, तो वो एक ब्रॉडर व्यू देख पाते हैं कि 7 समंदर पार भी लोग उसको समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। चलते चलते कुछ पंक्तियाँ, क्योंकि आप लेखिका भी हैं और कवित्री भी हैं, तो द चौक के दर्शकों के लिए, उन शी मैटर्स की तमाम महिलाओं के लिए जो सैसने हमसे लगातार जुड़ी रहती हैं और अपना कमेंट्स के ज़रिए या सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी के ज़रिए वो लगातार दर्शाती रहती हैं, उनके लिए कुछ काव्य। देखिए, एक कविता जो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, जो पंक्तियाँ मुझे याद आएंगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सफ़र में साथ वही दे सकते हैं जिनके ख्वाबों का रंग मेरे ख्वाबों जैसा हो, वही कदम से कदम मिला सकते हैं जिनकी नज़रों में मंजिल हो, वही कठिन राहों पर मुस्कुरा सकते हैं जिन्हें सफ़र से इश्क हो। और तुम अगर शौक़ से चले आए हो तो लौट जाओ, क्योंकि हम तो हर दिन नई उम्मीद की बात करते हैं।
और ये उम्मीदें आप सबके जीवन में बनी रहे। अपने सपनों को ज़रूर उड़ान दीजिए, बस इसी संदेश के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंशु हर्ष जी। तो शी मैटर्स में आज हमारे साथ थी पत्रकार, लेखिका और महिलाओं के लिए एक चिंतन के तौर पर, आदर्श के तौर पर अपने आप को स्थापित कर रही, नए तरीके की अपनी लेखनी से अपना नाम राजस्थान और देश दुनिया में कर रही लेखिका अंशु हर्ष। महत्वपूर्ण शी मैटर्स हमारे लिए इसीलिए भी हो जाता है कि जो भाव आपके मन में है, जो विश्वास आप अपनी लेखनी के दम पर दुनिया को दर्शा सकती हैं, तो ऐसी इच्छा शक्ति और ऐसी सोच होनी चाहिए। चौक मीडिया आपके लिए वो प्लेटफॉर्म्स तमाम लेकर आया है जिस पर आप अपनी जीवन में की गई तमाम बेहतरीन बातें और साथ ही अपनी उपलब्धियों को यहाँ साझा कर सकती हैं। तो आप हमारे तमाम सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।